मलिक साहब, ये तो अपना अपोजिशन कहती है गवर्नर राज वाली सूरत हाल ही हो गई। नहीं, कैसी बड़ी बड़ी बेहुदा बात कर रहे हैं। देखिए ना, बजट तो देना होता है हुकूमत ने। ऑपोजिशन की पार्टिसिपेशन इसलिए होती है कि वो अपनी कोई इनपुट दें, एंड दैट्स ऑल। बजट देना असेंबली का काम है, बजट को अप्रूव करना, और वो मेजॉरिटी से अप्रूव करना। बाय एनी लेंथ ऑफ इमेजिनेशन, कभी आज तक कभी किसी ऑपोजिशन मेंबर को आपने बजट की फेवर में वोट करते देखे? और इन दैट केस अगर वो करे भी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मनी बिल है। तो वोटिंग तो वही है जो मेजॉरिटी की है, जिनकी गवर्नमेंट है, तो उस मेजॉरिटी के साथ ये पास हो रहा है। गवर्नर राज जो है वो आइन में दर्ज है कि कैसे होता है और किस लिए होता है, कौन लगाने का इख्तियार रखता है। तो ये एक इंतहाई बिल्कुल बेहुदा बात की है जिसने भी किया है। अच्छा, दूसरा मलिक साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मुज़ाकरात सेशन काफ़ी देर तक चलते भी रहे, आप भी लीड करते रहे, कोई हालात नहीं बन सके या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि गवर्नमेंट थोड़ी लीनियंट हो जाती, थोड़ी बैकफुट पे आती, या आपको ऑफ़र देने के लिए कुछ नहीं था जो वो मांग रहे थे? ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए ना, गवर्नमेंट की लीनियंस क्या होती है? गवर्नमेंट किस चीज़ पर लीनियंस शो करती है? कौन सा ऐसा इशू था जिस पर बातचीत की गुंजाइश भी थी? मसला सिर्फ ये है कि किसी को हारने का तरीका आना चाहिए, किसी में हार को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। डेमोक्रेसी जिसकी अक्सरियत होती है वो जीतता है, जिसकी अक्सरियत कम हो जाती है वो हारता है। अब अगर मेरे में ये तस्लीम करने की हिम्मत ना हो कि मैं हार चुका हूँ, तो फिर वो रोज़ हारता है, और जिस दिन आइनी बहरान पैदा करता है उस दिन हारता है, आइन के ख़िलाफ़ हारता है। और अभी मुझे मखदूम उस्मान, हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ी पसंद आई। वो कहने लगे, देखें यहाँ मसला ये है कि हम वकील बन के, असेंबली के मेंबर बन के तो आइन की बात कर लेते हैं, लेकिन आइन की अहमियत क्या है ये हमें अपने दरसी कुतब में डालना चाहिए। एटलीस्ट ये मैट्रिक के, ए लेवल्स के कोर्स के सिलेबाई का हिस्सा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप नहीं समझते कि आइन की अहमियत पार्टी हेड्स को पढ़ानी चाहिए सबसे पहले? सारे पार्टी हेड्स पूरे पाकिस्तान में जितनी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं। नहीं, देखिए, जब भी आइन को पामाल किया गया, किसी न किसी पार्टी हेड की वजह से उसकी पार्टी ने किया। देखिए, जेनेरिक गुफ्तगू तो मुनासिब नहीं, लेकिन प्रिसाइजली अगर बात करें तो यस, जो इमरान खान ने किया, मैं आपको बिल्कुल ये बात यकीन मुसम्मम से कह सकता हूँ कि वो आइन नहीं पढ़े हुए। आई कैन टेल यू विद फुल कॉन्फिडेंस। जो उमर चीमा ने किया, मुझे पूरा यकीन है उनको आइन की ABC का भी नहीं पता। और जो अब परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, वो इस पूरी सिलसिले की सबसे डिफ़िकल्ट एक पोजीशन ले रहे हैं, यानी बजट को डिफीट करने की कोशिश की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन तीनों साहब में से किसी ने भी आइन पढ़ा है। आइन की हुर्मत को तस्लीम करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। यानी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर भिजवाया, नवाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब रहील शरीफ साहब के पास गए, और उन्होंने जाके मुबारकबाद पेश की कि हमने बंदोबस्त कर दिया सारा, तो वो आइन की हुर्मत थी। देखिए, आप शायद इन दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, जिनका गालिबन मेरी नज़र से अगर आप देखेंगे तो जिनमें फ़र्क है। अच्छा, आइन ये कहता है कि अगर किसी ने सबवर्ट किया है, कोई एब्रोगेशन की है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये दुरुस्त है। फिर उसके बाद वो ये इख्तियार हुकूमत को दे देता है। अच्छा, आइन की मंशा पूरी हुई जब आपने मुकदमा कायम कर दिया, लेकिन अगर हुकूमत किसी एक मौके पे ये समझे कि ये प्रोसिक्यूशन वो नहीं करती तो वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इस केस में परवेज़ मुशर्रफ साहब अदालत के हुक्म से बाहर गए, आपके भी इल्म में, मेरे भी इल्म में। दैट वाज अ कोर्ट ऑर्डर, और कोर्ट के हुक्म को मानना सबसे बड़ा आईनी तकाज़ा, वो माना जाना चाहिए। कोर्ट के सामने तो नवाज शरीफ साहब गारंटी दे के गए थे 6 माह में वापस आ जाएंगे। 4 हफ्तों की गारंटी थी गालबन, कितनी थी? वो ऐसे वापस नहीं आए। नहीं, वो ऐसे नहीं है। उसमें वाज़े तौर पे हुक्म में दर्ज है कि उनके डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक, ये ऑर्डर में लिखा हुआ। तो अभी तक डॉक्टर्स ने हिदायत नहीं की, जब करेंगे आ जाए। वैसे कब तक आपको लगता है कि डॉक्टर्स हिदायत कर देंगे कि वापस आ जाएं? ये मेरे ख्याल नवंबर के बाद ही होगा। मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है, मेरे पार्टी लीडर हैं, मेरी जो वोट बेस है उनके आने से स्ट्रेंथन होगी, और मेरी ख्वाहिश और कोशिश तो है कि वो जल्द अज जल्द आएँ।
लेकिन क्योंकि उनकी सेहत का मामला है और जब तक डॉक्टर्स उनको नहीं कहते हम अपने सियासी मुफाद को उनकी सेहत पर तो तरजीह नहीं दे सकते। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब किसी एक ख़ास बात पे अड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो अभी वापस नहीं आ रहे, सागदार भी बाहर ही हैं, इस तरह की कोई बात, कोई ख़ास एक मसला एक है ऐसा? नहीं, वो बिल्कुल अपने इलाज के सिलसिले में बाहर हैं, इसके अलावा कोई बात। जल्द वापस आ जाएंगे जैसे डॉक्टर्स कहेंगे इंशाल्लाह। ये कोर्ट से कोई रिलीफ अगर अपोजिशन को मिल गया आपके बजट को लेकर, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ खड़ी होगी? देखिए, हम समझते हैं कि ये आईनी और कानूनी तौर पर एक मुकम्मल दुरुस्त इक़दाम है। अगर ये किसी अदालत के अंदर किसी कंटेस्ट में जाते हैं तो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। थैंक यू।